Dear students of class 11th, since we have discussed till date, we have discussed this memory variables. Suppose at some point of time we need to declare 10 memory variables of same type. Suppose हमें 10 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं कहीं पर, तो we have to declare 10 memory variables individually. Suppose integer marks 1 यानी पहले बच्चे के मार्क्स, integer marks 2 यानी सेकंड बच्चे के मार्क्स. इस तरह से हमें 10 लोकेशंस डिक्लेयर करने हैं और those locations will be the memory will be assigned at different places. It is not necessary that it will be assigned at the same place, at different place in the memory. So वहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी, अलग अलग जगहों पर हमारे मेमोरी वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे और दोज 10 वेरिएबल्स विल बी एट 10 डिफरेंट लोकेशन. सपोज हमारे एक ऐसी प्रॉब्लम हमें आ गई कि हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि हम वी नीड टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स. वी हैव टू डील द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स. वी नो मार्क्स यानी डेटा टाइप सेम इंटीजर टाइप का होगा और मार्क्स ही हैं, फ़ोन नंबर इसमें नहीं है, नेम इसमें नहीं है, मार्क्स हैं, एक ही डेटा भरना है, एक ही टाइप का डेटा भरना है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स. एक ही जगह पर हमें मेमोरी एलोकेट होगी और वो मेमोरी भी एडजस्टेंट होगी और वो मेमोरी जो होगी ना एरे की मेमोरी, दैट विल बी एबल टू स्टोर द सेम डेटा एलिमेंट्स. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा एलिमेंट. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा एलिमेंट. सपोज मार्क्स हमें भरने हैं 10 बच्चों के, दिस इज़ रिलेटेड डाटा. तो बेहतर है कि एट ए टाइम हम डिक्लेयर करेंगे. तो एक ही जगह हमें मेमोरी एलोकेट होगी और एक ही नाम भी रहेगा पूरी मेमोरी का, एक ही लेबल भी रहेगी. फ़र्क इतनी होगी 10 लोकेशंस के फिर हमें इंडेक्स अलग अलग मिलेंगे. मार्क्स एक ही नाम रहेगा एरे का, लेकिन इंडेक्स लोकेशंस के डिफरेंट होंगे, होने भी चाहिए, सो दैट वी कैन एक्सेस दोज इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस, those memory those data elements we can access individually. तो उसके लिए एक अगर नाम एक ही है लेकिन कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, दैट्स इंडेक्स. सो हियर आई हैव डिक्लेयर्ड द इंडेक्स दिस इंटीजर टाइप मार्क्स 10 यानी 10 लोकेशंस मुझे चाहे एक ही टाइप के, इंटीजर टाइप के, और एक ही नाम है उनका मार्क्स, लेकिन 10 लोकेशंस मुझे क्रिएट यहाँ पर हो जाएंगी. 10 लोकेशंस आप देखो क्रिएट हो गए. सो फर्स्ट लोकेशन का जो इंडेक्स है दैट इज 0, सेकंड का 1 है, 2 है, यानी ऐसे करके 10 लोकेशंस के इंडेक्स नंबर हमें एलोकेट खुद ही होते हैं. और बट द 10th लोकेशन जो होगी उसका इंडेक्स नंबर 10-1 यानी 9 होगा, बिकॉज द लोकेशन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट फ्रॉम 1. दिस इज बाय डिफॉल्ट, वी कैन नॉट चेंज इट. वी कैन से दिस द फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, बट प्रैक्टिकली फर्स्ट लोकेशन का जो इंडेक्स है दैट इज 0, सेकंड लोकेशन का इंडेक्स है दैट इज 1, थर्ड का इंडेक्स जो है ना दैट इज 2 नॉट 3. वी हैव टू रिमेंबर इट. सो Marcus up now we want to access or store some value in this particular location. So what is the name of the array? That is Marcus. What is the index of this number location? That is 0. So Marcus 0 is equal to 25. 25 will be stored at this very location. Marcus 1 yani second location, minus 2 minus 1. As per this index number, this is first 1 index number, but actually this is the second location. तो मार्कस 1 इज इक्वल टू 30 मीनस मार्कस जो एरे है उसकी जो सेकंड लोकेशन है, इंडेक्स नंबर 1 उसका इंडेक्स है, उसमें 30 स्टोर कर दो. मार्कस 2 मीनस जो थर्ड लोकेशन है उसमें 35 स्टोर कर दो, 35 स्टोर हो जाएगा. इस तरह मार्कस 8 हम रफली भी कर सकते हैं, रेंडमली भी कर सकते हैं. मार्कस 8 मीनस इट इज़ एक्चुअली 9th लोकेशन, 8 + 1, 8 इज़ द इंडेक्स नंबर, उसमें 32 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, हो गया स्टोर. उसके बाद मार्क्स 7, एक्चुअली दिस इज 8th लोकेशन और 7 इंडेक्स नंबर यहाँ पर है, इसमें 30 स्टोर कर दो, यहाँ पर 30 स्टोर हो जाएगा. मार्कस 9 में 45 आ गए. मार्कस 3 में यानी 4th लोकेशन पर 40 भर दो, ये देखो यहाँ पर 40 आ गया. तो इस थ्रू दिस वे वी कैन असाइन द वैल्यूज एट टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस ऑफ द एरे. वी कैन assign the values sequentially or randomly we can assign, because we know what is the address of a particular location by assigning them the index number. index number already assign होते हैं मेमोरी में, so हमें ये पता होना चाहिए कि किसका इंडेक्स नंबर कहाँ है और कहाँ पर हमें भरना है. so through this way even we had declared at once we had declared the array of 10 elements. यानी 10 लोकेशंस हमने एक ही बार डिक्लेयर किए हैं, बट हमें मेमोरी में क्या एलोकेट होगी, 10 लोकेशंस. नाम एक ही है, मार्कस है, देखो हर जगह मार्कस है, बट इंडेक्स नंबर डिफरेंट है.
So through this index number we can retrieve or we can access or we can store the data elements and at that particular location. तो इस तरह से क्या होगा, अब यहाँ पर देख सकते हो इसका एड्रेस जो है ना, आपको पता है 2 बाइट्स एक इसका एड्रेस होता है, इसका मेमोरी जो है ना कैपेसिटी 2 बाइट्स होती है। तो यहाँ पर एक ऐड करना है तो हम यहाँ पहुँच गए मेमोरी को, एड्रेस को, यहाँ पर एड्रेस को एक और ऐड करोगे तो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर एक। सो दिस इज द कंटिन्यूस मेमोरी हमें मिल गई, कंटिन्यूस मेमोरी मिल गई हमें। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे? एन एरे इज द collection of same memory data elements. It is a group of related data elements, so you have to remember it. और this is called actually single dimension array. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शक्ल में भी हम लॉजिकली एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे वहाँ बनता है, वी डू नॉट नो दैट, वो इंटरनल मैटर है कंप्यूटर का, बट हम लॉजिकली लेवल कंसेप्चुअल लेवल पर हम देख सकते हैं कि एक हमें इस तरह से एरे में एरे की मेमोरी मिल गई, मेमोरी में इस तरह से हमें जगह मिल गई हॉरिजॉन्टल टाइप में। तो 10 लोकेशंस हमें मिल गई, वो भी साथ साथ मिल गई। वी कैन स्टोर द 10 डिफरेंट वैल्यूज एट 10 डिफरेंट लोकेशंस बाय रेफरिंग दिस इंडेक्स नंबर। मुझे लगता है आपने आज थोड़ा बहुत ये एरे का कंसेप्ट आपने समझा होगा। आइंदा हम दोबारा इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके।